नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आ रही है और उपाय न बताओ ये कैसे संभव है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जिस समय में साधक सिद्धि चाहते हैं, तांत्रिक तंत्र मंत्र करते हैं गुप्त तरीके से, और अगर आप सांसारिक हैं लेकिन फिर भी गुप्त तरीके से आप भी साधना करना चाहते हैं तो इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। तो करने के लिए जो करना है वो है, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही शानदार उपाय बताने वाली हूँ और इस उपाय को करके काफी लोगों ने अपने जीवन को बदला है। आप भी बदलिए, क्योंकि खास समय में खास उपाय आपके जीवन को सुरक्षित तो बनाता ही है, साथ में काफी ज्यादा शानदार बनाता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान को अपनी विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए समय समय पर यज्ञ हवन जरूर करवाना चाहिए, साथ में रुद्राभिषेक भी करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में निरंतर आने वाली बाधाओं से मुक्ति आपको बिल्कुल मिलती है। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कम से कम हर 6 महीने या फिर 1 साल में आपको यज्ञ हवन जरूर करवाना रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, तो आपके जीवन में निरंतर सफलता आपके कदम चूमे। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि सांसारिक लोग कैसे गुप्त नवरात्रि का पूर्ण फल उठाएंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज है, पैसे से रिलेटेड इश्यूज है, शादी नहीं हो रही है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और पानी में उसे थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट को नियमित तौर पर आपको अपने बृहस्पति पर्वत पर मध्य में, और साथ में अगर आप वीनस को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस हल्दी के पेस्ट में आप थोड़ा सा आप इत्र डाल सकते हैं, नहीं तो परफ्यूम छिड़क सकते हैं और अपने शुक्र पर्वत पर इस पेस्ट को रेगुलर लगाते रहिए। जब आप इस पेस्ट को लगाते हैं तो फिर आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से ऐसे दोनों हाथों को मसलना रहता है। देखिए, हाथों की लकीरें बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन का भाग्य निर्धारित करती है। आपके हाथों की लकीरों से पता लगाया जाता है कि आपका जीवन कैसा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने हाथों की लकीरों को किसी को ज्यादा नहीं दिखाया कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी लकीर आपकी किस्मत को बदलने के लिए बैठा है और आपने किसी को हाथ दिखाया और वो आपकी नजर लग जाती है। तो इसीलिए कभी भी हाथों की रेखाएं जल्दी से किसी को नहीं दिखाना चाहिए। तो इस प्रयोग को करने के बाद आपको अपने हाथों को मसलते हुए कहना है, ओम हुम विष्णुवे नमः, ओम हुम विष्णुवे नमः। इस मंत्र के जाप से आपको निरंतर अपने हाथों में हल्दी का प्रयोग करना रहता है। अगर आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो याद रखिए आपका बृहस्पति काफी बलवान बनता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी कुंडली में बृहस्पति बलवान है या फिर अच्छी पोजीशन में है, तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। निरंतर अगर हाथों में हल्दी लगाकर आप इसे मसलते हुए आप अगर कहे ओम हुम विष्णुवे नमः, तो इससे आपकी ऑरा काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। ये उपाय आप रेगुलर कर सकते हैं, नहीं तो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप खास तौर पर गुप्त नवरात्रियों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगातार आप इस उपाय को जब करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जीवन में आने वाली आर्थिक समस्या या फिर शारीरिक समस्या या फिर आपके शत्रुओं से जुड़ी हुई समस्या या फिर कोई भी इंसान आपके लिए कुछ भी व्यक्तिगत तौर पर आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, तो ऐसी सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलती है। जब आप हाथों को इस प्रकार से मतलब मसलते हैं और फिर आप ओम हुम विष्णुवे मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके बाद आप अपने हाथों को पूरे शरीर पर, चेहरे पर आप ऐसे फैलाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि थोड़ी सी हल्दी लग सकती है, तो जी हाँ, तो आपको क्या करना है कि आपने जो हाथों को रगड़ा उसका जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ आप ऊपर से करेंगे, जस्ट ऊपर से। जरूरत नहीं है कि आपको पूरे चेहरे पर आपको हाथ लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। जस्ट इस एनर्जी को आपने किया, 11 बार आपने इस मंत्र को किया और फिर इसका जो वाइब्रेशन है, जो इसका एनर्जी है, इसे आपने पूरे शरीर में फैलाया। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसा आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट उपाय और है कि आप रात्रि के समय में कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी लिया सोते जाते वक्त और आप बेड में बैठकर ही अपने हाथों को ऐसे ऐसे मसला और आप कहेंगे ओम हुम विष्णुवे नमः। 11 बार करेंगे, 21 बार करेंगे। करने के बाद आप वाइब्रेशन को पूरे शरीर, पूरे चेहरे और पूरे बदन पे ऐसे आप फैला देंगे। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी है वो आपके पूरे बॉडी पर फैल जाती है
ठीक है। तो इससे आपकी नींद अच्छी आती है, आपका बृहस्पति उच्च जगह होता है, बेहतरीन होता है, और साथ में बृहस्पति से जुड़े हुए जितने भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा उपाय, हमेशा याद रखिए कि अगर माता लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु को आपको प्रसन्न करना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु वहाँ आते हैं जहाँ माता लक्ष्मी होती, और माता लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं निवास करती जहाँ भगवान नारायण की सेवा ना हो, या फिर पूजा ना हो, या फिर मंत्र जाप ना हो। तो अगर माता लक्ष्मी को आपको स्थिर करना है तो माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना जरूर। इस नवरात्रि आप एक और उपाय खास तौर पर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम 9 ग्रह कहते हैं, लेकिन 7 ग्रह है और 2 छाया ग्रह है। तो इसीलिए जो 7 ग्रह है और 2 छाया ग्रह है, इन सभी का तालमेल जो है ना, ये 9 के 9 ग्रहों का जो तालमेल बनता है, ये सिर्फ 2 ग्रहों की वजह से ज्यादा बनता है, और वो है सूर्य और दूसरा है चंद्र। सूर्य है शरीर, चंद्र है आपका अंदर यानी मन, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो करना है कि अगर आप धन को प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, पति पत्नी प्रेम या फिर जो भी आकर्षण शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 2 ग्रहों को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि में खास तौर पर आपको तांबे का प्रयोग करना रहता है, कांसे का प्रयोग करना रहता है, आपको इस समय मेडिटेशन जरूर करना रहता है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको ना मिले। तो इसीलिए इन 2 ग्रहों के बीच का जो तालमेल है, इसको हमेशा अच्छे से बैलेंस करके रखना चाहिए। तो जितना अच्छा क्वालिटी का आप मोती पहनेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का आप रूबी पहनेंगे, उतनी ज़्यादा आपके जीवन में आप खुद ही आकर्षण करना शुरू कर देते हैं हर एक चीज़ों को, वो खुशियाँ हो, वो पारिवारिक रिश्ता हो या फिर पैसा हो। तो ये 2 ग्रहों को भी आप इस नवरात्रि कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से सूर्य को जल चढ़ाएंगे तांबे के लोटे, और चंद्र को कैसे बैलेंस करेंगे, शरीर के अंदर से हम इसे शांत करेंगे, कैसे, मेडिटेशन करके। लेकिन इसके साथ भी एक उपाय और है, वो है क्लीम मंत्र। क्लीम मंत्र इस समय में खास तौर पर जरूर जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 माला तो एवरीडे करना चाहिए नवरात्रि के समय में। जब आप इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप सिर्फ उच्चारण मात्र से इसकी आप रिजल्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। तो रही बात आकर्षण की, तो वो हर एक चीज पर आकर्षण है। तो इसीलिए क्लीम मंत्र को जब आप जितना ज्यादा जपेंगे, खास तौर पर गुप्त नवरात्रि में, और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे क्लीम मंत्र को सिद्ध करना है, तो इससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं है कि पूरे नवरात्र भर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और क्लीम मंत्र की 5 माला जाप जरूर कीजिए। ये छोटा सा उपाय गुप्त नवरात्रि के लिए आप सभी को उपहार समेत है, और इसे अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप इस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके आने वाला समय और भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और ब्राइट होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।